चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज बिहार के इतिहास में मगध के उत्कर्ष को लेकर युवान सीरीज में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं मगध के उत्कर्ष से संबंधित 50 MCQ जो आपको वन लाइनर और ऑप्शन फॉर्मेट में मिलेंगे। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं हर्यक वंश। मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश को हम लोग अध्ययन करेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, शिशुनाग। ऑप्शन बी बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, उज्जैन। ऑप्शन बी राजगिरी। राजगिरी गिरिब्रज 5 पहाड़ियों से घिरी राजनीतिक राजधानी थी। बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया था? अवंती, अंग, वज्जी, कौशल। ऑप्शन बी अंग। बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, बीमारी से, उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा हत्या कर, आत्महत्या। ऑप्शन सी उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर उसकी हत्या कर दी थी। बिंबिसार ने किस प्रसिद्ध चिकित्सक को अवंती के राजा प्रदुत्त के इलाज के लिए भेजा था? ऑप्शन ए जीवक, सारिपुत्र, राहुल, आनंद। ऑप्शन ए जीवक। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था और बुद्ध का निजी चिकित्सक था। बिंबिसार ने कितने वैवाहिक संबंध किए थे, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी 3। बिंबिसार ने कौशल, वैशाली और मद्र की राजकुमारी से विवाह किया था। अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए उदयन, कुनिक, शिशुनाग, कलाशोक। ऑप्शन बी कुनिक। ऑप्शन बी कुनिक। अजातशत्रु ने किस राजा पर विजय प्राप्त की थी? अवंती, वैशाली, गंधार, काशी। ऑप्शन बी वैशाली। अजातशत्रु ने वर्षकार की मदद से वैशाली को जीता था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन, नागदशक, अजातशत्रु, बिंबिसार। ऑप्शन बी नागदशक। ऑप्शन बी नागदशक। नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ्य कर हर्यक वंश समाप्त कर दिया था। उदयन ने मगध की राजधानी कहां स्थापित की थी? राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? वैदिक, बौद्ध और जैन, शैव और वैष्णव। ऑप्शन बी वैद और जैन। बिंबिसार ने बुद्ध और महावीर दोनों का समर्थन किया। अजातशत्रु ने किस संगीति का आयोजन किया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, कोई संगीति नहीं। ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति। अजातशत्रु के संरक्षण में राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 544 से 412 ईसा पूर्व, 412 से 344 ईसा पूर्व, 344 से 322 ईसा पूर्व, 322 से 185 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए 544 से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश ने लगभग 132 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने किस राजकुमारी से विवाह कर कौशल से संबंध बनाए थे? कौशला देवी, चेलेन्ना, क्षेमा, वैदेही। ऑप्शन ए कौशला देवी से। कौशला देवी से विवाह से काशी मगध को दहेज में मिली थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय के लिए किस हथियार का उपयोग किया? रथमूल, तलवार, धनुष, भाला। ऑप्शन ए रथमूल का उपयोग किया था। रथमूसल एक यांत्रिक युद्ध उपकरण था। उदयन की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, हत्या से, बीमारी से, आत्महत्या से। ऑप्शन बी हत्या से। उदयन की हत्या उसके मंत्री ने ही कर दी थी। बिंबिसार ने प्रशासन में किस व्यवस्था को लागू किया था? बिंबिसार ने प्रशासन में किस व्यवस्था को लागू किया था? सामंती व्यवस्था, ग्राम आधारित प्रशासन, केंद्रीकृत प्रशासन, कोई व्यवस्था नहीं। ऑप्शन बी ग्राम आधारित प्रशासन। बिंबिसार ने ग्रामों को प्रशासनिक इकाइयों में गठित किया। हर्यक वंश के शासकों की सेना में क्या विशेषता थी? घुड़सवार, हाथी, नौसेना, रथ।
ऑप्शन बी हाथी। मगध की सेना में हाथियों की बड़ी संख्या थी। अजातशत्रु ने किस नदी के किनारे वैशाली पर हमला किया? गंगा, यमुना, सोन, गंडक। ऑप्शन ए गंगा। वैशाली गंगा नदी के तट पर स्थित था। बिंबिसार का समकालीन कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति था? चाणक्य, बुद्ध, अशोक, कालिदास। ऑप्शन बी बुद्ध। ऑप्शन बी बुद्ध। बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। हर्यक वंश में कितने शासक हुए? हर्यक वंश में 3, 4, 5, 6, 5 शासक हुए। ऑप्शन सी 5 शासक हुए। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध और नागदशक। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध और नागदशक। बिंबिसार ने किसके साथ मैत्री संधि की थी? अवंती के प्रदूत, कौशल के प्रसेनजित यानी दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। ऑप्शन सी दोनों के साथ, यानी अवंती के प्रदूत के साथ, कौशल के प्रसेनजित से बिंबिसार ने कूटनीति से दोनों राजाओं से मैत्री की थी। अजातशत्रु के किस गणराज्य को समाप्त किया? अजातशत्रु ने किस गणराज्य को समाप्त किया? वज्जी, मल्ल, कोल्य, शाक्य। ऑप्शन ए वज्जी। अजातशत्रु ने वज्जी गणराज्य को मगध में मिलाया था। हर्यक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, आर्थिक संकट, धार्मिक संघर्ष। ऑप्शन बी आंतरिक विद्रोह। शिशुनाग ने नागदशक को हटाकर हर्यक वंश को समाप्त किया। देखिए क्वेश्चन यहां ओवरलैप हो गया। बिंबिसार ने मगध के किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? बिंबिसार ने मगध की किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? कर प्रणाली, सैन्य प्रशिक्षण, व्यापार नियंत्रण, कोई नहीं। ऑप्शन ए कर प्रणाली। बिंबिसार ने व्यवस्थित कर संग्रह शुरू किया था। चलिए अगला राजवंश है मगध के उत्कर्ष में शिशुनाग वंश। इनसे संबंधित 25 एमसीक्यू है, इनको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, शिशुनाग, महापद्म, नंद, नागदशक। ऑप्शन बी शिशुनाग। शिशुनाग ने हर्यक वंश को उखाड़कर अपने वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने किस राज्य को मगध में मिलाया था? अवंती, कौशल, काशी, गंधार। अवंती को। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था। कालाशोक के शासनकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ यानी द्वितीय। कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, कालाशोक, शिशुनाग, उदयन। ऑप्शन ए नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को महापद्म नंद ने अपदस्थ किया था। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 544 से 492 ईसा पूर्व, 412 से 344 ईसा पूर्व, 344 से 322 ईसा पूर्व, 322 से 185 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश ने लगभग 68 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, उज्जैन। ऑप्शन सी राजगिरी। शिशुनाग ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अस्थायी राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश के शासकों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? धार्मिक सुधार, साम्राज्य विस्तार, व्यापार विकास, साहित्य संरक्षण। ऑप्शन साम्राज्य विस्तार। शिशुनाग ने अवंती जैसे राज्यों को जीतकर मगध को मजबूत किया था। शिशुनाग वंश का पतन क्यों हुआ? बाहरी आक्रमण के कारण, आंतरिक विद्रोह के कारण, आर्थिक संकट के कारण, धार्मिक संघर्ष के कारण। आंतरिक विद्रोह के कारण। महापद्म नंद ने नंदीवर्धन को हटाकर शिशुनाग वंश समाप्त कर दिया था। कालाशोक का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए काकवर्ण, कुनिक, उग्रसेन, अमित्रघात। काकवर्ण। ऑप्शन ए काकवर्ण। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। शिशुनाग ने किसे हराकर मगध की सत्ता हासिल की थी? बिंबिसार, नागदशक, नागशत्रु, अजातशत्रु, उदयन। ऑप्शन बी नागदशक। शिशुनाग ने नागदशक को अपदस्थ कर सत्ता प्राप्त की थी। शिशुनाग वंश के शासकों ने किस धर्म को प्रोत्साहन दिया? वैदिक, बौद्ध, जैन यानी दोनों। ऑप्शन डी दोनों। शिशुनाग शासकों ने बौद्ध और जैन दोनों धर्म को संरक्षण दिया था। शिशुनाग ने किस नदी के तट पर अवंती पर हमला किया था? गंगा, नर्मदा, यमुना, सोन। ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा के तट पर स्थित अवनी नर्मदा के तट पर स्थित थी।
अगला प्रश्न है, कलाशोक की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, हत्या से, बीमारी से, प्राकृतिक कारणों से, हत्या से। ऑप्शन बी, कलाशोक की हत्या एक षड्यंत्र के तहत हुई थी। शिशुनाग वंश में कितने शासक हुए? शिशुनाग वंश में 2, 3, 4, 5। ऑप्शन सी 4 शासक हुए, शिशुनाग, कलाशोक और उनके उत्तराधिकारी। शिशुनाग वंश की सेना में क्या विशेष था? नौसेना, रथ, हाथी और घुड़सवार, पैदल सेना। ऑप्शन सी हाथी और घुड़सवार। मगध की सेना में हाथी और घुड़सवार प्रमुख थे। कलाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संहिता का नेतृत्व किसने किया था? उपगुप्त, साबाकामी, आनंद, सारिपुत्र। ऑप्शन बी साबाकामी। साबाकामी ने वैशाली में संगति की अध्यक्षता की थी। शिशुनाग ने किस गणराज्य पर नियंत्रण स्थापित किया था? शिशुनाग ने किस गणराज्य पर नियंत्रण स्थापित किया था? बज्जी, मलकोल्य, शाक्य। ऑप्शन ए बज्जी। शिशुनाग ने बज्जी पर अपना प्रभाव बढ़ाया था। शिशुनाग वंश के शासकों ने किस नई तकनीक का उपयोग किया? लोहे के हथियार, धातु, मुद्रा, दोनों और कोई नहीं। ऑप्शन सी लोहे के हथियार और धातु मुद्रा। लोहे और धातु मुद्रा ने शक्ति और व्यापार को बढ़ाया था। शिशुनाग वंश के पतन का समय था 544 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व, 344 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 344 ईसा पूर्व। 344 में महापद्मनंद ने सत्ता संभाली थी या हथियार ली थी। कलाशोक ने किसके साथ युद्ध किया था? यवनों, कौशल, अवंती, कोई नहीं। किन्हीं के साथ कलाशोक ने युद्ध नहीं किया था। कलाशोक ने कोई बड़ा युद्ध नहीं किया था। शिशुनाग वंश में कर संग्रह की व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत, ग्राम आधारित, कोई व्यवस्था नहीं, सामंती। ऑप्शन बी ग्राम आधारित। ग्राम स्तर पर कर संग्रह होता था। शिशुनाग ने किसे पराजित कर अवंती को जीता? प्रदुत्त, प्रसेनजित, चंद्रगुप्त, घनानंद। ऑप्शन ए प्रदुत्त को। शिशुनाग ने प्रदुत्त को पराजित कर अवंती को जीता था। शिशुनाग ने प्रदुत्त को हराकर अवंती को जीता। शिशुनाग वंश की राजधानी का राजनीतिक लाभ क्या हुआ? समुद्री व्यापार, पड़ोसी सुरक्षा, नदी तट, रेगिस्तान। ऑप्शन बी पहाड़ी सुरक्षा। राजगीर की पहाड़ियां सुरक्षा प्रदान करती थी। शिशुनाग वंश की आर्थिक समृद्धि का मुख्य स्रोत क्या था? व्यापार, कृषि, खनन, उपरोक्त सभी, यानी सभी। कृषि, व्यापार, खनन, समृद्धि की बढ़ी थी। शिशुनाग वंश की आर्थिक समृद्धि का मुख्य स्रोत व्यापार, कृषि, खनन सभी थे। तो आज हम युवान सीरीज के अंतर्गत 50 प्रश्नों को MCQ फॉर्मेट में अध्ययन किया है।